नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले 6 माह के बारे में। जी हाँ, आधा साल तो बीत गया, बचे हुए आधे साल में आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे। आधा साल रहेगा प्रेमी साल, नए जीवन की शुरुआत होगी। मकर राशि, तकदीर बदलने का वक्त आ गया। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से अब आपके जीवन में प्रभाव ग्रहों के मिलने वाले हैं। आने वाले 6 माह आपके जीवन को किस रूप में किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, किन क्षेत्रों में लाभ होगा, किन क्षेत्रों में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं, 2026 का आधा साल अब आपका व्यतीत हो चुका है। अब तक आपने क्या खोया, क्या पाया, इन सभी का देखा जाए तो हिसाब करने का समय भी आ गया है, क्योंकि अब जो बचा हुआ साल है यह आपके जीवन में आपका वास्तविक परिणाम आपको देने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में आने वाले इन 6 माह में ग्रहों के जो बड़े परिवर्तन है इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर देखा जाए तो इन 6 महीनों में देवगुरु बृहस्पति, राहु और साथ में शनिदेव की विशेष भूमिका रहेगी, जो आने वाले इन 6 माहों को आपके जीवन में जबरदस्त कामयाबी में बदलेगी। क्योंकि इस दौरान देखा जाए तो जुलाई महीने में ही 27 तारीख को जो शनि देव महाराज है, जो कि न्याय के देवता कहे जाते हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, यह वक्र स्थिति में आ जाएंगे। वक्र स्थिति में शनि की स्थिति रहेगी आपके तृतीय भाव पर, जहाँ पे ये चल रहे हैं। तृतीय भाव में ही शनि जब वक्री होंगे तो ऐसे में देखा जाए तो इसका सीधा प्रभाव एक कर पीछे आएगा, तो इनका सीधा सीधा प्रभाव मकर और कुंभ राशि के लोगों को ही प्राप्त होगा। तो देखा जाए तो तृतीय भाव में विराजमान शनि देव महाराज का आपके लिए इस दौरान वक्री स्थिति में आना आपके धन भाव को एक्टिव करेगा। एक कर पीछे जब कोई भाव जो है एक्टिव होता है तो उसका पूरा हमें प्रभाव मिलता है। मकर राशि के लिए देखा जाए तो तृतीय भाव में शनि रहेंगे और वक्री होंगे तो सीधा प्रभाव चूंकि इनके द्वितीय भाव पर यानी कि कुंभ राशि पर पड़ेगा। द्वितीय भाव जो धन भाव कहलाता है, ऐसे में धन भाव इस दौरान एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट होने की वजह से धन से संबंधित लाभ की जो स्थितियां हैं इन समय में आपके जीवन में अनुकूल हो जाएंगी। धन लाभ के शानदार अवसरों की प्राप्ति होगी। साथ ही देखा जाए तो मैं बात करूं राहु देव की, तो राहु जो है आपके धन भाव में ही रहेंगे और शनि के वक्री स्थिति के अंतर्गत यह काफी एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस दौरान राहु आपके जीवन में 10 गुना ज्यादा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। राहु के प्रभाव शनि के वक्री स्थिति के अंतर्गत आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता भी मिलेगी और धन लाभ में इस दौरान आपके जीवन में स्थितियां अनुकूल बन जाएंगी। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। शनिदेव देखा जाए तो एक पैसेंजर ट्रेन की तरह बहुत ही धीमी गति से कार्य करते हैं, लेकिन जब राहु को ले लेते हैं तो ऐसे में शनि के जो प्रभाव होते हैं एक बुलेट ट्रेन की तरह यानी कि बहुत तीव्र गति से देना शुरू हो जाता है। तो 27 जुलाई को देखा जाए तो शनि वक्री होंगे और 27 जुलाई से शनि के प्रभाव जो है राहु के माध्यम से आपके जीवन में तीव्र गति से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में शनिदेव महाराज आपके जीवन में इस दौरान बड़े परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वक्री स्थिति में शनि क्या करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में तरक्की दिलाने का कार्य करेंगे। इस समय शनि देखा जाए तो राशियों में 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि में विराजमान है, जो कि देव गुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु की राशि में शनि की स्थिति देखी जाए तो होती तो सकारात्मक है, लेकिन शनि यहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि शनि एक पाप ग्रह है, जबकि गुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो कि बेहद शुभ माने जाते हैं। शनिदेव कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, गुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक है। दोनों का ही अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में है। अब देखिए, आने वाला जो समय है 6 माह, इस समय में देखा जाए तो शनि की वक्री स्थिति कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करेगी और इधर देव गुरु बृहस्पति जो आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, परम उच्च के हैं, इनकी सीधी दृष्टि चूंकि इनकम के भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आपके इनकम में बढ़ोतरी होने के संकेत रहेंगे। एकादश भाव जो कि लाभ का भाव कहलाता है, एकादश भाव जो कि हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति का भाव कहलाता है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाती है जो कि अमृत के समान मानी जाती है। तो ऐसे में यह एकादश भाव पूर्ण रूप से एक्टिवेट रहेगा, तो धन के आगमन भी बढ़ेंगे, धन लाभ के अवसरों की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ एकादश भाव के एक्टिवेट होने की वजह से इस दौरान कोई आपकी इच्छा, बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे उसका पूरा परिणाम आपको मिलेगा,
क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। इधर देखा जाए तो 31 अक्टूबर तक आपको हेल्थ से संबंधित कोई समस्या नहीं होने वाली है। हेल्थ से संबंधित अगर कोई समस्या है तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद जो देवगुरु बृहस्पति है या आपके सप्तम भाव को छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। इसके बाद देखा जाए तो केतु देव जो कि इस समय चल रहे हैं आपके अष्टम भाव पर, यहीं पर गुरु का गोचर होगा और केतु यहीं पर विराजमान है, तो इनका भी देखा जाए तो साल के अंत तक यहाँ से राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अष्टम भाव पर जब पहुंचेंगे गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को, तो ऐसे में इनकी सीधी दृष्टि जाएगी आपके द्वादश भाव पर जो कि विदेश का भाव, व्यय का भाव कहलाता है। तो गुरु जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपके विदेश से संबंधित जो भी रुके अटके कार्य होंगे वह पूरे होंगे। विदेश से संबंधित आपको लाभ होगा। विदेश से जुड़े कार्यों की शुरुआत इस दौरान यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान केतु के साथ जब गुरु की युति रहेगी तो गुरु चांडाल योग का निर्माण भी होगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में नवंबर के महीने में विशेष तौर पर आपको प्रभावित करेगा। तो देखिए गुरु क्या करते हैं, भाग्य के कारक है और केतु आध्यात्मिक के कारक है। तो इस दौरान आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू होगी, यानी धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक तौर पर आपकी आस्था बलवान होगी। इस दौरान आपके घूमने फिरने की योजना बन सकती है मंदिर वगैरह में। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आप मेडिटेशन में ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पसंद करेंगे। गुरु चांडाल दोस्त देखा जाए तो यहाँ पर आपके जीवन पर किसी भी रूप में कोई निगेटिव प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं केतु जो है हमारे जीवन में आध्यात्म की तरफ ही हमें लेकर जाने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके जीवन में स्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल ही बनी रहेंगी। गुरु जो है केतु के निगेटिव प्रभाव को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का इस दौरान कार्य भी करेंगे। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान धर्म के से जुड़े जो कार्य होंगे उसका आपके घर पर आयोजन हो सकता है, या फिर घर में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अष्टम भाव में गुरु का गोचर आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देगा। फिर 5 दिसंबर को देखा जाए तो केतु देव आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे। केतु के यहाँ से निकलने के बाद केतु पहुंचेंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि आपके वैवाहिक सुखों के भाव में, आपके बिजनेस व्यापार के भाव में। इधर गुरु की जो दृष्टि है वह जो कि पवित्र मानी जाती है, जो बेहद शुभ मानी जाती है, यह अष्टम भाव से सीधे जा रही है कहाँ, आपके धन भाव पर, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन से संबंधित ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ हो पाएगा। आर्थिक पक्ष जो है आपके जीवन में आने वाले इन 6 माह में ज्यादा से ज्यादा बलवान बन पाएगा। साथ ही देखा जाए तो गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है इस दौरान इनकम के नए नए सोर्स आपके जीवन में जनरेट करेगा। 5 दिसंबर के बाद राहु देव भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके धन भाव में इस समय चल रहे हैं। 5 दिसंबर को 1.5 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा और ये कहीं और नहीं होगा, आपके लग्न में होगा, अर्थात मकर राशि में होगा। लग्न में आकर राहु विराजमान हो जाएंगे। मकर राशि शनि की राशि है, ऐसे में राहु का यहाँ पर आना आपके जीवन में आपके स्थितियों को मजबूत करेगा, आपको मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। राहु आपके लग्न में रहेंगे लेकिन निगेटिव प्रभाव बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि शनि राहु के परम मित्र हैं और शनि के घर को ही राहु अपना घर समझते हैं। तो यहाँ पर शनि की ही राशि है मकर राशि, तो ऐसे में राहु के यहाँ पर आने की वजह से राहु के जो प्रभाव है वह बढ़ेंगे और आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। तो राहु क्या करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आपको 10 गुना ज्यादा सफलता देंगे, 10 गुना अधिक बढ़ोतरी देने का कार्य करेंगे। तो 5 दिसंबर के बाद से जो राहु का परिवर्तन है यह भी आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। साथ ही देखा जाए तो राहु जो है इस दौरान आपके जब लग्न में आएंगे तो आपके द्वारा देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ नए कार्यों की शुरुआत करा सकते हैं। आपके सोचने समझने की जो सीखने की स्किल है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगी, जिसकी वजह से आप नए कार्यों की योजना बना सकते हैं। जो भी आप नए कार्य शुरू करेंगे उसमें आपके यहाँ पर सफल होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। साथ ही देखा जाए तो जो गुरु की दृष्टि है वह भी इस दौरान देखा जाए तो आपके संतान के भाव पर रहेगी। ऐसे में संतान के जीवन पर, संतान के करियर को लेकर किसी भी रूप में परेशानी चल रही होगी, जीवन से दूर होगी। इस दौरान देखा जाए तो आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। राहु भ्रम के कारक है, लग्न में रहेंगे तो थोड़ा सा कई बार आपके जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे में रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन गुरु का गोचर जो अष्टम भाव में होगा वह भी सकारात्मक रहेगा। राहु का लग्न में आना आर्थिक तौर पर मजबूती देगा और
और केतु जो कि देखा जाए तो सप्तम भाव में आएंगे, या भी आपको देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में धर्म कर्म के कार्यों में रुचि तो बढ़ाएंगे, साथ ही बिजनेस व्यापार में लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। इस दौरान आपके जीवन में आने वाले इन 6 माहों में विशेष तौर पर इनकम के नए सोर्स जनरेट होने के चांस रहेंगे और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक रहेगा, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि इन आने वाले आधे साल में आपके लिए जो स्थिति होगी वह बेमिसाल रहेगी, क्योंकि यह आधा साल आपकी तकदीर बदलने वाला है और गुरु का गोचर आपके जीवन में नए जीवन की शुरुआत भी करने वाला है। ऐसे में इस 6 माह में अगर आप प्रतिदिन गुरु से जुड़े उपाय करें तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। जैसे गुरु को बलवान करना है तो प्रतिदिन या तो गुरु के बीज मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें, या फिर श्री कृष्ण के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का रोजाना कम से कम एक माला जाप करें। तो दोनों में से कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं उनके लिए आधा साल शानदार रहेगा। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।